नमस्कार दोस्तों। जादुई पर्दे के बोल भाग 1 में हमने शुरुआत की थी हिंदी सिनेमा के पहले गीत से और सफर आ पहुंचा था लगभग 1960 के दशक तक। और फिर हमने पड़ाव डाला था राजा मेहदी अली खान के गीतों के अहाते में। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं जादुई पर्दे के बोल भाग 2 में। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं सुना है तो थोड़ा वक्त निकालें और जरूर सुने। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1971 में आई फिल्म अंदाज और उसमें था ये गाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। और इसके बोल लिखे थे हसरत जयपुरी जी ने। हसरत जी का असली नाम था इकबाल हुसैन। काफी कम उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और लड़कपन में ही उन्हें अपने मोहल्ले की एक हिंदू लड़की राधा से इश्क हो गया। उन्होंने उसके नाम पे कविता लिखी थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। पता नहीं उन्होंने ये पत्र कभी दिया भी या नहीं, पर आगे चलकर 1964 में राज कपूर जी को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म संगम में इसे जगह दी और ये एक सुपरहिट गीत बना। तब तो राधा जी ने जरूर सुन लिया होगा। और लगता है उसी लिए एक और गीत था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, वो भी इसी मूवी में था। अच्छा, हजरत साहब 1940 में बॉम्बे आए और शुरुआती दौर में 11 रुपए महीना के लिए बस कंडक्टर की नौकरी की। वो मुशायरों में जाया करते थे और पृथ्वीराज कपूर साहब की पारखी नजर ने उन्हें पहचाना और फिर राज कपूर जी को मौका देने की सलाह दी। और फिर जैसा कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। आगे चलकर उन्होंने 1967 और 1972 में 2 बार फिल्म फेयर के बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड लिया और उन्होंने कहा था, हिंदी एंड उर्दू आर लाइक 2 ग्रेट एंड इनसेपरेबल सिस्टर्स। इवन माई बुक्स ऑन पोएट्री आर इन हिंदी एज वेल एज उर्दू। उनका ही एक गीत था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलिए उसके बोल सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहां कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाह। फिल्म थी अंदाज 1971 की। बहुत बढ़िया। हसरत साहब ने ढेर सारे बेहतरीन गीत लिखे हैं, एक दो और गीत सुनते चले। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाव में रहने दो। और इसमें ही आगे है, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। फिल्म जंगली 1961 ना, शम्मी कपूर। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एक और गीत काफी मशहूर हुआ था, अपने रुख पे निगार करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो। रुख से पर्दा हटाओ जाने हया, आज दिल को तबाह करने दो। वाह। तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए चांद जैसे कोई सुनी रात में। जागे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं कैफी आजमी की तरफ। वो बुलंद सितारा जिसने बेहतरीन शायरी तो दी ही, पर साथ में इनकलाब का साथ और समाज निर्माण में भी काफी हाथ बटाया। ऐसी विलक्षण प्रतिभा कि 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये लिखा था, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फिक्रे नशेब व फराज है, इसका मतलब है तुमको अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की फिक्र है। फराज यानी आप, नशेब ने स्लो। एक तुम कि तुमको फिक्रे नशेब व फराज है, एक हम की चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। साकी सभी को है गमे तिश्ना लबी मगर, तिश्ना यानी प्यास, लबी यानी होठ। साकी सभी को है गमे तिश्ना लबी मगर, मैं है उसी की नाम पे जिसके उबल पड़े।
मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। क्या बात है, वेरी गुड। उन्हें एक्चुअली कई नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और पद्मश्री और साहित्य अकादमी फेलोशिप भी। उम्र के आखिरी पड़ाव में वे अपने गांव मिजवा आजमगढ़ लौट गए, और ऐसा गांव जिसका पिन कोड भी नहीं था आज दुनिया के नक्शे पे है। कभी मौका मिले तो और पढ़िएगा उसके बारे में। चलिए उनके कुछ बोल और सुनते चलें। एक गीत है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। वाह, फिल्म थी अर्थ 1982 की, बोलते कैफी आजमी के। आगे उन्होंने लिखा था दूसरे गीत में, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा ही सही दिल में प्यार है कि नहीं। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। वो पल की जिसमें मोहब्बत जवां होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पर ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी अपने पे यह एतबार है कि नहीं। क्या बात। फिल्म अर्थ 1982। अर्थ का ही एक और खूबसूरत गीत है। एक्चुअली अर्थ के सारे ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। इस लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई, आज जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता। है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। बिल्कुल। 1980s में कई बेहतरीन गाने आए। एक खूबसूरत कृति नीदा फाजली साहब की कलम से, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाए कहाँ गुलाब रखे, छतें तो मिलती है लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। ये फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता 1981 की। और बिनाई का मतलब होता है आंखों की रोशनी, राइट। चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने ही घर में घर का निशान नहीं मिलता। क्या बात, बहुत अच्छे। और उस दौर में गुलजार साहब और जावेद अख्तर जी ने तो समय बांध दिया था। कुछ गीत उनके भी चलते चले, बहुत सारे हैं और शायद हम आपकी पसंदीदा ना चुन पाए, बट एक दो तो सुन ही सकते हैं। 1982 में फिल्म साथ साथ के लिए जावेद साहब ने लिखा था, क्यों जिंदगी के राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए, इतने हुए कि करीब कि हम दूर हो गए। पाया तुम्हें तो हमको लगा कि तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया। पलकों से ख्वाब क्यों गिरे क्यों चूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। जावेद अख्तर, फिल्म थी साथ साथ 1982 की। और 1983 में फिल्म मासूम के गीत की कुछ पंक्तियां गुलजार साहब की कलम से, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। और इसी में आगे है, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। आज अगर भर आए हैं
बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। इससे पहले ही 1975 में फिल्म मौसम के लिए गुलजार जी ने लिखा था दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इसकी कुछ पंक्तियां सुनते चले। बिल्कुल। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर, आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे रात तक, तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात है। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, आंखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। वाह वाह, बहुत अच्छे। और 1977 में फिल्म घरौंदा के लिए लिखा था, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबो दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में आबदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिल्म घरौंदा और ये आई थी 1977 में। अच्छा, घरौंदा से याद आता है नक्श लायलपुर जी का। उनका असली नाम था जसवंत राय शर्मा। 1950 से 2007 तक सक्रिय रहे और उन्होंने तुम्हें हो न हो हमको तो इतना यकीन है जिसे बांग्लादेश की रूना लैला जी ने गाया था, उनका लिखा हुआ है। पर अक्सर क्रेडिट गुलजार जी को दिया जाता है क्योंकि उस फिल्म के सारे गाने गुलजार जी ने लिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक गाना नक्श जी ने लिखा था। हाँ, और हमारे गीतकारों को बॉलीवुड में आज भी पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है। लोग सिनेमा के पर्दों पर कलाकार को याद रखते हैं, जो कि जाहिर है, गायक गायिका को पहचान लेते हैं क्योंकि उन्हें कई बार स्टेज या एल्बम कवर पे देखा होता है। पर जिस स्रोत से, जिस सोर्स से वो गाने आए, वो बोल आए, उनको अक्सर पहचान नहीं मिलता है। और तो और स्पॉटिफाई या दूसरे म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे भी अक्सर गीत के मेटाडेटा में रचयिता या लिरिसिस्ट का नाम नहीं होता, जिसके कारण आप आसानी से किसी एक लिरिसिस्ट के सारे गीत को एक बार में आसानी से नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल। तो ये एक है इशू, मेरे ख्याल से कुछ करना होगा इसके लिए। जावेद साहब ने काफी समय पहले से ये मुद्दा उठाया था और राइटर्स को क्रेडिट और रॉयल्टी के लिए काफी उन्होंने काम किया है। और बिल्कुल बिल्कुल। 2020 में आज की पीढ़ी के गीतकारों ने एक प्यारा सा गाना लिखा था कोविड के समय, क्रेडिट दे दो यार। बहुत अच्छा है। ये आइडिया था वरुण ग्रोवर जी का और आवाज दी थी स्वानंद किरकिरे जी ने। कभी YouTube पर ढूंढ के सुनिएगा और आगे कोई गीत सुने तो ये जरूर सोचिएगा कि इसे लिखा किसने है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दौर में ऐसे कई प्रतिभावान गीतकार हैं, अमिताभ मुखर्जी, स्वानंद किरकिरे जो गाते भी हैं, लिखते भी हैं, मनोज मुंतशिर, वरुण ग्रोवर, कौसर मुनीर, विशाल भारद्वाज, अन्विता दत्त और भी कई। वक्त ही बताएगा कि कौन से बोल वक्त की कसौटी पे खरे उतरेंगे और आने वाले पीढ़ियों के दिल के तार को छुएंगे। हमारी लिस्ट काफी लंबी है, पर जल्दी जल्दी कुछ प्यारे बोल सुनते चलें आज के नए गीतकारों की। आजकल पहले से काफी अच्छी लिखाई हो रही है वैसे, मानना पड़ेगा। सैयद कादरी साहब के बोल जैसे फिल्म बर्फी के लिए, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए,
दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। वाह वाह। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए। दिल कह रहा है उसे मयस्सर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आंच बाकी है। बेहतरीन बेहतरीन। फिल्म बर्फी और 2012 में आई थी, है ना? हम्म। अच्छा, आगे एक और अन्विता दत्त की लिखी हुई गीत साहिबा फिल्म फिलौरी के लिए, और प्यारे से बोल हैं, धुन भी बड़ा अच्छा है। तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खिंचा, तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खिंचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा। यूं ही रोज ये उधड़ा बुना किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा। आगे है, बेसुरे दिल की ये धुन करता दलीलें तो सुन, आई ना तू ही पहचाने ना, जो हूं वो माने ना अजनबी तू बन अभी, हूंक है दिल में उठी आलापो सी है बजी। सांसों में तू मध्यम से रागों सा केसर के धागों सा यूं घुल गया, मैं गुम गया। दिल पे धुंधला सा सलेटी सा रंग चढ़ा, ऐसा तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खिंचा। वाह, ये फिल्म क्योंकि हिट नहीं हुई इसलिए गाना बहुत कम लोगों को पता है, पर क्या बोल है। बेहतरीन है, बहुत बहुत सुंदर है। इरशाद कामिल का लिखा फिल्म रॉकस्टार 2011 के लिए, जो सबको पता ही होगा, कुन फाया कुन। गाना सबको पता है पर शायद कुन फाया कुन का मतलब नहीं पता। कुन फाया कुन ईश्वर परवरदिगार खुदा का वह संक्षिप्त वाक्य है जिसके द्वारा वो जो करना चाहते हैं तो उनके मात्र कहने भर से वो हो जाता है। गॉड्स पावर ऑफ क्रिएशन, बी एंड इट इज। गीत के बोल हैं, कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। इसी में आगे है, जब कहीं पे कुछ नहीं था कुछ भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं था कुछ भी नहीं था। ओ मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे रिहा मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम, लेके चला है कहाँ मैं तो जानू ही ना। जानो ही ना। बेहतरीन, बहुत अच्छा। अच्छा, प्रसून जोशी जी का गीत है अर्जियां फिल्म दिल्ली 6 के लिए। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूं, तुमसे क्या मांगू मैं तुम खुद ही समझ लो, मौला मेरे मौला। दरारें दरारें हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूं मिटा हूं बना हूं, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मेरे मौला। टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, हाँ टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं न जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं न जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सवर न पाऊंगा, मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला। वाह क्या बात है। और प्रसून जी का एक और जोशीला गीत भाग मिल्खा भाग से, जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा फूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। उलझे क्यों पैरों में ये ख्वाब, कदमों से रेशम खींच दे। पीछे कुछ न आगे का हिसाब, इस पल की क्यारी सींच दे। आग जुबा पे रख दे, फिर चोट के होठ भी गाएंगे, घाव गुनगुनाएंगे, तेरे दर्द गीत बन जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। गीत तो इतने सारे हैं कि हमें ये एपिसोड 10 घंटों का बनाना पड़ेगा और फिर भी कम पड़े। बिल्कुल। गालिब साहब की बात याद आती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। हम जानते हैं कि कुछ बेहतरीन बोल हमसे छूट गए होंगे,
आप बताएं हमें आपके पसंदीदा बोल यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कमेंट करके, हम उत्सुक हैं। आज के सफर का पड़ाव यहीं पर डालते हैं। मैं अनूप। और मैं अमोल। आप सुन रहे आप थे सुन रहे थे अनमोल बोल। अनमोल बोल।